दोस्तों कैसा लगेगा जब एक सीएम कहे कि सस्पेंड कर दो और एक अधिकारी कहे ऐसे कैसे सस्पेंड कर दें। यानी कि सीएम जो प्रदेश का मुखिया है उसकी बात को काट करके एक अधिकारी बोल दे कि सस्पेंड नहीं होगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो सीएम क्या है इस वक्त। समझ लीजिए कि वो कठपुतली, महज एक कठपुतली है। फिर तो जिस तरीके से कल संदीप कुमार ने नायब सिंह सैनी के साथ में पूरे सिस्टम की बखियां उधेड़ के रख दी है, सिस्टम बता दिया है कि असल में चल क्या रहा है। प्रदेश का मुखिया नहीं बल्कि सुपर सीएम के साथ बैठे दो ऑफिसर ही सरकार को चला रहे हैं। जो अक्सर ट्रोल नायब सिंह सैनी को लेकर के करते थे वो कहीं ना कहीं सही करते थे कि आप सिर्फ चुटकुले सुनाने के लिए हैं। ये बात कल से, जब से संदीप कुमार ने इस बात का खुलासा किया है तब से अब लोग चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। वायुपूर्ण मामले में तनावपूर्ण इस वक्त स्थिति बनी हुई है और इस जो उसको इंसाफ दिलवाने के लिए कमेटी गठित की है वो बार बार सरकार से मिल रही है और सरकार से मिलने के बाद जो बाहर बातें आ रही है उनसे कहीं ना कहीं अब एक यूं कहें कि खास तौर पर जो पिछड़ा वर्ग खुश होता फिर रहा इस वक्त कि हमारा सीएम है, लेकिन उस सीएम की तो अब इतनी भी यानी कि नहीं चल रही है कि वो चपरासी की बदली कर दे। खैर, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर इस वक्त माहौल है और खास तौर पर जो सरकार के इरादे और सरकार की जो सोच है, कार्य प्रणाली है, वो वायुपूर्ण मामले से बाहर निकल करके आ गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। उससे पहले आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है कि वायुपूर्ण को इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं। सभी को नमस्कार, मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप जुड़ चुके हैं द इनसाइडर न्यूज के साथ। और आज का जो विषय है वो वायुपूर्ण को लेकर के है। और वायुपूर्ण को लेकर के इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीएम ये कह दे कि मेरी तो इतनी भी नहीं चलती है कि मैं किसी चपरासी को बदल दूं। तो सोचिए इस प्रदेश में चल क्या रहा है। 2024 में चुनाव होते हैं और ओबीसी बड़ा खुश होता है, यानी कि पिछड़ा वर्ग कि हमारा सीएम बन गया है। लेकिन उस सीएम की अब एक चपरासी भी नहीं बदल सकता और निर्णय लेने तो बड़ी दूर की बात है। जब वायुपूर्ण को लेकर के एक डेलीगेशन मिलता है और वो भी केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में, तो वहां पर जब बातचीत होती है तो कहा सीधे सीएम साहब कह देते हैं कि आप एक काम करें, इनको सस्पेंड कर दो। एक बार आप संदीप को सुने क्या कह रहे हैं वो। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा सारे उसमें एक्यूज्ड हैं, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैसेज जा रहा है देश में? हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट है, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पे लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से? तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो? आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफी गहमागुमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट हुआ, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, किसको कहा? सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या? भाई ये नायब सैनी है। जब मुख्यमंत्री कह रहा तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपरासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता।
तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है? इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। और बहुत ज्यादा चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने कन्विंस करना चाहा, अठावले साहब को कन्विंस करना चाहा कि आप उस परिवार को मना लो, आप चले जाओ, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के बाद, अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई कर देंगे। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था, उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। तो ये इतने असंवेदनशील लोग हैं कि ये लोग उस शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप लोग समझ लो कि जब मुख्यमंत्री आपको फेस नहीं कर पा रहा तो कसूर किसका है? ये जो सरकार है ये डमी सरकार है, केंद्र से ऑपरेट हो रही है। और खट्टर, खुल्लर और शत्रुजीत कपूर ये लोग प्रदेश को लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये न्याय देने वाले लोग नहीं है। लेकिन हम भी क्या क्या है, अठावले साहब भी क्या क्या है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना पोस्टमार्टम होगा ना संस्कार होगा। ये साइलेंट वॉर है, हमारा आदमी शहीद हुआ है, अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अभी हमने कल पंचायत करी थी और 48 घंटे का अल्टीमेटम है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, अभी 17 सेक्टर में कैंडल मार्च भी है और हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है भाई। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बराबर बने हुए हैं। तो ये वार्ता असफल रही, हम संतुष्ट नहीं है सीएम साहब की वार्ता से, और जो परिवार जैसा भी चाहेगा वैसा होगा। लेकिन ये आंदोलन हम लोग नहीं रुकने देंगे। अभी हमने एक घोषणा भी की है, हम लोग एक सामाजिक न्याय मोर्चा पूरे देश का बना रहे हैं और उसमें जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी के लोग, उनको लेकर के देश में कोई भी एट्रोसिटी होती है या हमारे अधिकारियों को शोषण होता है, हमें पता चलता है तो हम सरकार की नाक में दम करने का। संदीप जी, आपने कहा कि डमी सरकार है, केंद्र चला रही है, आप भी तो केंद्र को समर्थन दे रहे हो, सरकार में हिस्सेदारी तो आपकी भी है। देखिए, पहला कैबिनेट मंत्री है जो यहाँ पर दुख साझा करने आया, दुख साझा कर, ठीक है, और जाकर के सीएम को डांटने का भी काम किया, उनको कहने का भी काम किया कि आप जो न्याय दीजिए। अगर वो जो लोग समझौता उनका होगा, राजनीतिक समझौता होगा, लेकिन अगर हमारे परिवार में कोई हत्या करेगा तो हम लोग किसी भी समझौते के साथ नहीं है भाई, हम लोग परिवार के साथ है। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं, मीडिया भी भली भांति जानती है बहुत सारी चीजों को, है ना। आप लोग जो है ना, पत्रकार सबसे जागरूक और फौजी होता है, आप लोग देश को बचा सकते हो, हरियाणा को न्याय दिला सकते हो आप लोग। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि नायब सैनी साहब, ये गरीब गुरबा समाज है, इसको न्याय दे दो। और ये जो हमारे मंत्री भी उल्टा सीधा बोलते हैं, बेदी, कृष्ण पवार, कृष्ण बेदी, इनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी गलत न्यूज छोड़ना बंद कर दो, शर्म करो, इन लोगों ने आपको भेजा। मंत्री जी आओ। तो ये चीजें आपको सोचना चाहिए। तो आपने सुना क्या कुछ संदीप ने कहा है। अब लगता नहीं मुझे कि ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा विश्लेषण तो इसके ऊपर अब बनता है। जब भी सरकारें बनती थी, सरकारें बनने के साथ में प्रदेश का मुखिया एक पावरफुल होता था। याद कीजिए आप भजन लाल को, याद कीजिए आप बंसी लाल को, याद कीजिए आप ओम प्रकाश चौटाला को। तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी याद कीजिए, क्योंकि वो भी एक पावरफुल मुख्यमंत्री रहे हैं। जब भी कोई बात होती थी ना, तो सीधे सीएम उस बात को लेकर के कह देता था, तो किसी प्रशासनिक अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी बात को वो काट दे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक प्रदेश के मुखिया को राजेश खुल्लर और शत्रुजीत इनके सामने बोना होना पड़ रहा है। राजेश खुल्लर सीधे तौर पर कह देते हैं कि नहीं होगा सस्पेंड, और सीएम साहब मायूसी भरी नजरों से देखते रहते होंगे। तो साथियों, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा खौफनाक है, क्योंकि संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से ये सिस्टम बनाया गया था, जो बीजेपी मनमोहन सिंह को कोसती थी, उन्होंने अब उस बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि दूसरों के घर में जो पत्थर फेंकते थे, अब तुम्हारा जो घर है वो भी तो अब ऐसा ही बना लिया है। अब यहाँ पर भी सुपर सीएम इनके मनोहर लाल खट्टर की चल रही है। तो बताइए, कैसे आप कहेंगे कि जो कांग्रेस
पीएम था वो कठपुतली था, और हम जो करते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे जो बड़े मंत्री हैं वही करते हैं। लेकिन आप भी उसी रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं। तो साथियों, वायुपुर्ण को इंसाफ दिलवाने के लिए पूरा देश और प्रदेश इस वक्त लगा हुआ है कि वायुपुर्ण को इंसाफ मिले। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वायुपुर्ण को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहे इनसाइडर न्यूज के साथ, पल पल की खबर आपको पहुंचा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।